प्रधानमंत्री ने कर्नाटक को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। देश में विकास गतिविधियों का किया जिक्र। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले, दुनिया ने देखी भारत की सैन्य क्षमता। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा से शुरू किया राज्यव्यापी विशेष फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। साल 2029 तक फाइलेरिया मुक्त झारखंड का लक्ष्य। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर राज्य भर में दिख रहा उत्साह। धनबाद और गिरिडीह में तिरंगा यात्रा का आयोजन। देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत दिखे लोग। और बाबा वैद्यनाथ मंदिर और बासुकीनाथ धाम में स्पर्श पूजा शुरू। बाबा नगरी में भादो मेला के पहले दिन भक्तों की उमड़ी भीड़। भोलेनाथ को किया जलार्पण। नमस्कार, खबरें झारखंड के साथ मैं हूं सरोज झा। आप सभी का स्वागत है खबरें झारखंड में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर रहे। बेंगलुरु में उनका स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। श्री मोदी से 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को उन्होंने रवाना किया। साथ ही कर्नाटक को कई विकास योजनाओं की भी सौगात दी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश में जारी विकास गतिविधियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले 11 इयर्स में हमारी इकोनॉमी 10वें नंबर से टॉप 5 में पहुंच गई। हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्पीड हमें कैसे मिली है? ये स्पीड हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट से मिली है। ये स्पीड हमें साफ नीयत और ईमानदार प्रयासों से मिली है। आप याद करिए, 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी, 5 सिटीज। अब 24 सिटीज में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत की सैन्य ताकत को भी देखा। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर ला दिया। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पहली बार बेंगलुरु आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है। और इसमें बेंगलुरु
और कर्नाटका के युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। अपने दिवंगत पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म के मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों नेमरा में हैं। श्राद्ध कर्म के छठे दिन उन्होंने परिजनों के साथ परंपरागत विधि से कर्मकांड का निर्वहन किया। नेमरा स्थित पैतृक आवास पर श्री सोरेन ने ग्रामीणों और परिजनों के साथ श्राद्ध कर्म के आयोजन से जुड़े विषयों पर विमर्श भी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को अपना आदर्श बताया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में गुरुजी के साथ एक पुरानी तस्वीर साझा कर भावुक पोस्ट लिखा है। गुरु शिबू सोरेन को याद करते हुए सोशल मीडिया पर बहुत ही भावुक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि आज बाबा बहुत याद आ रहे हैं। मुझे जीवन देने वाले मेरे जीवनदाता, मेरे जीवन की जड़ें जिनसे जुड़ी हैं वही मेरे साथ नहीं हैं। बहुत कष्टकारी क्षण है ये, जिनकी मजबूत उंगलियों ने बचपन में मेरे कदमों को थामा, जिनके संघर्ष और लोगों के प्रति जिनके निश्चल प्रेम ने मुझे संवेदनशीलता के साथ जीना सिखाया, हर कठिनाई को सहजता से अवसर में बदलना सिखाया और जब भी राह में अंधेरा हुआ दीपक बनकर मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। वो बाबा दिशोम गुरुजी प्रकृति का अंश बनकर सर्वत्र हो गए हैं। आज बाबा भले ही सशरीर साथ नहीं हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि वे सूरज की हर रोशनी में हैं, हर पेड़ की छाया में हैं, हर बहती हवा में हैं, हर नदी की धार में हैं, हर उस अग्नि की लौ में हैं जिसमें उन्होंने मुझे सत्य, संघर्ष, कभी ना झुककर, निडर होकर जन जन की सेवा करने की शिक्षा दी। मेरे बाबा के आदर्श, विचार और शिक्षा की सीख मेरे लिए सिर्फ पुत्र धर्म नहीं, सामाजिक दायित्व भी हैं। उन्होंने मुझे अपने लोगों से जुड़ना सिखाया, मुझे बताया कि नेतृत्व का अर्थ शासन नहीं, सेवा होता है। आज जब मैं अपने राज्य की जिम्मेदारी उठाता हूँ तो उनकी बातें, उनकी आंखों का विश्वास, उनकी मेहनत और संघर्ष से सना हुआ चेहरा, लोगों की पीड़ा खत्म करने वाला दृढ़ विश्वासी मन, शोषितों, वंचितों और आदिवासी अस्मिता को मुख्य धारा में लाने का संकल्प मुझे हर निर्णय में मार्गदर्शन देता है। बाबा, मुझे गर्व है कि मैं आपकी संतान हूँ। मुझे मान है कि मैं वीर योद्धा दिशोम गुरुजी का अंश हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन पर आज कई लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी उन्हें बधाई देने नेमरा पहुंची। इस दौरान उन्होंने सीएम को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी लोगों का शुभकामना संदेशों के लिए आभार प्रकट किया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आज जामताड़ा से राज्यव्यापी विशेष फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत की। राज्य में 25 अगस्त तक चलने वाला विशेष फाइलेरिया रोधी अभियान आज से शुरू हुआ। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा में अभियान की शुरुआत करते हुए खुद भी फाइलेरिया रोधी दवाई खाई और सबों को इसके सेवन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि साल 2029 तक राज्य में फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण का संकल्प दोहराया। श्री अंसारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही बड़े पैमाने पर भर्ती होगी। आने वाले दिनों में देखिएगा, कल ही मैंने रक्षाबंधन में घोषणा किया है कि 10,500 हम बहाली निकालने जा रहे हैं। अब तक का स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ी बहाली होगी। इसमें जो टेक्निकल का भी हम बहाली करेंगे और नॉन टेक्निकल का भी हम बहाली करने जा रहे हैं, जिसमें हमें लगता है कि जामताड़ा हम लोगों ने चिन्हित किया है। जामताड़ा में बहुत जल्द बड़े पैमाने पर हम बम्पर बहाली हम करने जा रहे हैं। श्री अंसारी ने राज्य की 42,000 सहिया बहनों को मोबाइल उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जामताड़ा में 500 बेड का अस्पताल भी बनेगा। आज में बहुत जल्द 42,000 हमारी सेविका बहनों को हम मोबाइल देने जा रहे हैं। चिंता मत कीजिए आप। मेडिकल कॉलेज यहाँ प्रस्तावित है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन उसका जो मापदंड है, उसका जो क्राइटेरिया है कि 500 बेडेड हॉस्पिटल मस्ट है उसमें, तो
उसको लेकर भी हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देखिएगा कि जामताड़ा जिला जो है हेल्थ के सेक्टर में काफ़ी अच्छा करेगा। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य मलेरिया पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने अभियान की सफलता के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। एक दवा है DEC, दूसरी आइवरमेक्टिन, तीसरी अल्बेंडाजोल। इन 3 दवाओं को 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को नहीं दिया जाना है। दवा खाने के बाद यदि आपको कोई छोटी प्रतिक्रिया होती है तो यह एक शुभ संकेत है। सामान्यतः ये आपके शरीर में यदि परजीवी जिंदा है तो उसके मरने के उपरांत ये छोटे मोटे रिएक्शन होते हैं। इसके लिए हमने सहिया को भी छोटी मोटी दवाइयां दे रखी है ताकि इसका निवारण वहीं किया जा सके। संताल के विभिन्न जिलों समेत राज्य के अन्य इलाकों में जहां आज बूथ पर फाइलेरिया रोधी दवाई खिलाई गई, वहीं स्वास्थ्य कर्मी 11 से 25 अगस्त तक घर घर जाकर ये खुराक खिलाएंगे। जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना विपक्ष की फितरत हो गई है। श्री दुबे ने बताया कि इस बार देश में हर घर तिरंगा अभियान ऐतिहासिक होने वाला है। इस बार गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख तिरंगा घर घर में बांटे जाएंगे। इस बार का तिरंगा यात्रा इसीलिए महत्वपूर्ण होगा। 1 लाख तिरंगा गोड्डा लोकसभा में मैं हर घर बांटूंगा, प्रत्येक घर पर तिरंगा लहराएगा। और हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो कामयाबी की, बिना अपने किसी एक पायलट और सैनिक का जान गंवाए हुए जो पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया, उसके लिए जश्न मनाने का समय है और हम इस बार इतने जोर से जश्न मनाएंगे। इधर गिरिडीह में भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें जमुआ विधायक मंजू देवी समेत आम और खास सभी शामिल हुए। वहीं 14 अगस्त को भाजपा की ओर से विभाजन विभीषिका दिवस पर मौन जुलूस निकाला जाएगा। गिरिडीह के झंडा मैदान से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में शामिल जमुआ विधायक मंजू देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर गांव से लेकर शहर तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे भारत में तिरंगा यात्रा निकाले हैं। पूरे प्रदेश में, पूरे जिला में, आज हम लोग गिरिडीह में देखे होंगे, गिरिडीह जिला में भी निकाले हैं। इसी तरह हम लोग अपने विधानसभा में सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा निकालेंगे 15 अगस्त के पहले। शहर में निकाली गई तिरंगा यात्रा के बीच लोगों ने जमकर देशभक्ति के नारे लगाए और वीर शहीदों को याद किया। यात्रा में शामिल भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि आज से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई है और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर मौन यात्रा निकाली जाएगी। 14 अगस्त को देश का विभाजन हुआ था और उस विभाजन का दंश आज भी देश झेल रहा है। उस दिन भी हम लोग 14 अगस्त को विभीषिका दिवस के अवसर पर इस पर हम लोग मौन जुलूस निकालने का काम करेंगे। तिरंगा यात्रा में कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। विकसित भारत लगातार हमारे देश को स्वतंत्र करने में जितने जो हमारे देश के बड़े बुजुर्गों ने अपना योगदान दिया था और जो अपनी भूमिका निभाई थी, उसको आज हम लोग पालन करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने में तमाम भारतीय लगातार अपने प्रयास जारी है। वहीं तिरंगा यात्रा में शामिल महिलाओं ने इसे गर्व का क्षण बताया है। जिस तरह से हम भारतवासी के मन में तिरंगा को लेकर, हमारे देश को लेकर जो भावना है, इसी तरह हर दिन हर साल बढ़ती रहे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज तिरंगा यात्रा में शामिल हुई, बहुत खुशी हुआ कि हर साल हम लोग ऐसे ही शामिल हों। तिरंगा यात्रा निकला, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें खुशी होती है। तिरंगा हमारी शान है, हमारे यान है, हमें बहुत खुशी होती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इसी के साथ उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान की भी शुरुआत की है। ये अभियान न केवल देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाएगा, बल्कि तिरंगा यात्रा जैसे कार्यक्रमों से देशवासियों में राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का भी बोध कराएगा। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश कुमार प्रभाकर की रिपोर्ट। बढ़ते हैं खबरों में आगे। स्वच्छता में सदैव अव्वल रहने वाले इंदौर शहर ने एक पेड़ मां के नाम से प्रेरणा लेकर बगिया मां के नाम से अभियान शुरू किया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस अभियान से जुड़ते हुए पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने इंदौर स्थित केंद्रीय आयुध एवं युद्ध कौशल विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को भी संबोधित किया। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा सम्मान से नवाजे गए हैं। रांची में एक संगठन द्वारा उन्हें इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। मौके पर डॉक्टर राजकुमार ने आभार जताया। पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री के साथ पिछले दिनों हुए विवाद की पीड़ा भी उनकी बातों से झलकी। देखिए, रिम्स कोई अस्पताल नहीं है, रिम्स माफियोसी का अड्डा है। उसमें तरह तरह की अनियमितताएं हैं। मैं धीरे धीरे उनको अपने सीमित पावर्स के थ्रू तोड़ रहा हूं और उसमें चिल्लाहट होना बड़े स्वाभाविक है। उसमें तरह तरह की चिल्लाहट हो रही है, तरह तरह के लोग चार्ज लगाएंगे, अपनी बड़ी एक्सेस और नेक्सस के थ्रू मुझे डिरेल करने की कोशिश करेंगे। श्रावणी मेला के समापन के बाद देवघर में आज से भादो मेला की शुरुआत हुई। पिछले एक महीने से चली आ रही अर्घा से जलार्पण की व्यवस्था खत्म हुई और अब स्पर्श पूजा की शुरुआत हो गई है। स्पर्श पूजा डायरेक्ट शिवलिंग को छूना और अर्घ्य में जल डालना, दोनों में अंतर हो जाता है। अर्घ्य में डालने के लिए आदमी का विश्वास रहता है कि अर्घ्य में डालें, और छूने से उनके शरीर के अंदर में सारा कष्ट दूर हो जाता है उनके शरीर का। और ये मैंने सोचा नहीं था ऐसे दर्शन हो। हर हर भोले। साहिबगंज में संपूर्णता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले जिले के मंडरो प्रखंड और फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी सम्मानित किया गया। साहिबगंज जिले के मंडरो प्रखंड नीति आयोग के मानकों पर खरा उतरा है और यहां 100% विकास कार्य हुए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से नीति आयोग ने मंडरो प्रखंड को पुरस्कृत किया है। उप विकास आयुक्त सतीश चंद्र ने मंडरो प्रखंड में हुए कार्यों की सराहना की है। देखिए, साहिबगंज जिला आकांक्षी जिला है और इसमें खास के मंडरो ब्लॉक जो है वो आकांक्षी जिला ब्लॉक से आच्छादित है और अभी इसमें संपूर्णता अभियान चला था जुलाई 2024 से सितंबर 2024 तक, और उसमें 112 डिस्ट्रिक्ट के को चयन किया गया था, वहाँ पर अभियान चलाया गया था और उसमें 500 ब्लॉक्स थे और उसमें जो 6 इंडिकेटर जिला स्तर पर और जो 6 इंडिकेटर हमारे ब्लॉक स्तर पे थे, उसमें से 50% जिला स्तर के जो इंडिकेटर्स थे उसमें हम लोगों ने 100% अचीवमेंट किया है। सिद्धू कानू सभागार में आयोजित संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह के दौरान 70 फ्रंट लाइन वर्कर्स को सम्मानित भी किया गया। फ्रंट लाइन वर्कर्स ने नीति आयोग के मानकों के अनुरूप शिक्षा, बिजली, कृषि और स्वास्थ्य समेत अन्य क्षेत्रों में विशेष काम किया है। इन्होंने कहा कि सभी के सहयोग और प्रयास से क्षेत्र में कई विकास कार्य हुए हैं। आने वाले टाइम में 3 महीने का सर ने टाइम दिया है डीसी सर ने, तो हम 3 महीने में अपना 100% अचीवमेंट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा वो है। बाकी का अवार्ड है तो सर ये मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अचीवमेंट बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अभी तो जो अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है सर। दिव्यांग बच्चों के लिए सभी शिक्षक प्रशिक्षित नहीं थे,
जब ये डाटा आया था पूर्व का, तो मात्र 12% बच्चों का ही शिक्षक ही प्रशिक्षित थे। उसमें हम लोगों ने जी जान लगाकर आज की स्थिति में 92% हमारे शिक्षक दिव्यांग बच्चों के लिए प्रशिक्षित हो चुके हैं। केंद्र सरकार की इस पहल से क्षेत्रीय विकास में पीछे रह रहे जिले के प्रखंडों में विकास की गति तेज हुई है। साथ ही फ्रंट लाइन वर्कर्स को सम्मान मिलने से उनमें काम करने की इच्छा शक्ति भी बढ़ी है। डीडी न्यूज के लिए साहेबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। दिवंगत पत्रकार और रांची प्रेस क्लब के संस्थापक सदस्य हरिनारायण सिंह को आज रांची प्रेस क्लब सभागार में श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र लाल सोरेन ने रांची प्रेस क्लब के सभागार का नाम स्वर्गीय हरिनारायण सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की। आज रांची प्रेस क्लब के प्रांगण में इस सभागार में दिवंगत हुए वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय हरिनारायण सिंह जी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। तमाम मित्रों ने अपनी यादें, हरिनारायण सिंह जी से जुड़ी यादें साझा की। उनके पत्रकारिता के आदर्शों को दोहराया गया। उनके पत्रकारिता के प्रति जो समर्पण भाव थे वो वाकई काबिल तारीफ़ थी। और हम साथियों ने उनकी वो पत्रकारिता के दौर की कुछ पुराने किस्से भी सुने। रांची में स्वच्छता को लेकर लोग जागरूक दिख रहे हैं। स्वच्छाग्रही जहां शहर को साफ रखने में सहयोग कर रहे हैं, वहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में डंपिंग यार्ड से लोगों को परेशानी भी हो रही है। प्रभात तारा मैदान के पास स्थित डंपिंग यार्ड को हटाने के लिए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और डंपिंग यार्ड को अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग की। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया है। ये ऐतिहासिक ट्रेन शुक्रवार की शाम पलामू जिले से गुजरते हुए टोरी शिवपुरी रेल लाइन तक पहुंची। रुद्रास्त्र नाम की इस विशेष मालगाड़ी में कुल 354 बोगियां हैं और इसे चलाने के लिए 7 इंजन लगाए गए थे। ये मालगाड़ी 3 लॉन्ग मालगाड़ियों को जोड़कर तैयार की गई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ट्रायल की सफलता के बाद जल्द ही नियमित परिचालन को मंजूरी दी जाएगी। और अब लेते हैं मौसम की जानकारी। राज्य में फिलहाल मानसून गतिविधि सामान्य है। हालांकि आने वाले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि राज्य के कुछ इलाकों में इस अवधि में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 3 दिनों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान गढ़वा में सर्वाधिक 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 1 जून से अब तक राज्य में सामान्य से 41% अधिक बारिश हुई है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया की पहल पर आज भी देश में कई स्थानों पर संडेज ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। इस बार पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ये आयोजन हुआ और साइकिलिंग कर फिटनेस का संदेश दिया गया। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज सुबह राजधानी दिल्ली के JLN स्टेडियम में संडेज ऑन साइकिल इवेंट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस इवेंट की खास बात रही कि इसमें देश की विभिन्न ग्राम पंचायतों ने हिस्सा लिया। मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट आज देश में संडे ऑन साइकिल के रूप में एक बड़ी मूवमेंट बन चुकी है। आज सारे देश में 50,000 से अधिक गांव में पंचायत प्रतिनिधियों ने संडे ऑन साइकिलिंग करके देश को फिट इंडिया का संदेश दिया है और मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट के साथ
अपने गांव को जोड़ा है। विभिन्न ग्राम पंचायतों से जुड़े लोगों के लिए भी ये एक रोचक अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि गांव में लोग काफी मेहनत मशक्कत करते हैं, लेकिन शहरों में लोगों को फिट रहने और प्रदूषण कम करने के लिए साइकिलिंग जरूर करनी चाहिए। साइकिल बेस्ट चीज़ है शहरी लोगों के लिए, लेकिन हमारा ग्रामीण एरिया है, वहाँ तो साइकिल से हार्ड वर्क काम होते हैं, तो वहाँ के लोग तो वैसे ही फिट हैं। काम काज इतना ज़्यादा है उनको, सुबह शाम थोड़ा हार्ड काम होता है। शहरी लोगों को थोड़े शहर में सुबह साइकिल वगैरह चलाने से वॉकिंग वगैरह हो जाती है, तो साइकिल ठीक है। पोल्यूशन भी बचता है, पोल्यूशन से भी साहब ने सही कहा कि पोल्यूशन का सोल्यूशन है साइकिल। डीजल पेट्रोल की बचत है साइकिल, फिटनेस के लिए साइकिल अच्छा है। 3 बार के ओलंपिक और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। देश में विकास गतिविधियों का किया जिक्र। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले, दुनिया ने देखी भारत की सैन्य क्षमता। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा से शुरू किया राज्यव्यापी विशेष फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। साल 2029 तक फाइलेरिया मुक्त झारखंड का लक्ष्य। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर राज्य भर में दिख रहा उत्साह। धनबाद और गिरिडीह में तिरंगा यात्रा का आयोजन। देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत दिखे लोग। और बाबा वैद्यनाथ मंदिर और बासुकीनाथ धाम में स्पर्श पूजा शुरू। बाबा नगरी में भादो मेला के पहले दिन भक्तों की उमड़ी भीड़। भोलेनाथ को किया जलार्पण।